नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, 9th चैप्टर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। एंड टुडेज टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। देखिए, स्ट्रक्चर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आरबीआई, कमर्शियल बैंक, ये दो कंसेप्ट हमने देखे हैं। आज हमें देखना है कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें देखना है इंडिजीनियस बैंकर, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। कोऑपरेटिव बैंक्स केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनेक्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स की जो शुरुआत है वो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट ऑफ 1904 से हुआ है। Cooperative banks supplement the efforts of commercial bank by meeting the credit needs of the local population। तो जिस तरीके से कमर्शियल बैंक्स अपने काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं, सेम तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स भी अपना काम करते हैं। एंड दे प्रोवाइड क्रेडिट नीड्स ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। इट फुलफिल्स द बैंकिंग नीड्स ऑफ द स्मॉल एंड मीडियम इनकम ग्रुप पीपल। तो जो छोटे फार्मर्स है, छोटे इनकम ग्रुप पीपल है, इनका जो भी बैंकिंग ज़रूरतें हैं ये सभी कोऑपरेटिव बैंक्स प्रोवाइड करती है। 3 टायर सिस्टम पे चलने वाला ये कोऑपरेटिव सिस्टम है। द कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कंप्राइजेस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइमरी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स and state cooperative banks. Figure 9.3 explain the structure of cooperative banks in India। 3 tier cooperative credit structure दिखा है। At the top level state cooperative banks, middle level पे district central cooperative banks and in primary level primary cooperative credit societies। So एक 3 tier system से cooperative credit societies काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, DFIS, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर एजेंसीज दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस। देखिए यहाँ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस, दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड अदर की सेक्टर्स। तो मोस्टली नाम से हमें समझ में आ रहा है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो एक मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को या बाकी के जो सेक्टर्स है उन्हें। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, Industrial Finance Corporation of India IFCI was the first development financial institution established in 1948. So IFCI is the first development financial institution which was established in 1948. Development financial institutions have diversified their operation with the advent ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब से लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत हुआ है, इन्होंने अपना जो काम करने का जो तरीका है थोड़ा वाइड किया है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन विद द एडवेंट लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दे हैव सेट अप सब्सिडरीज टू ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अभी जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने अपना काम करने का तरीका और थोड़ा डेवलप किया है और थोड़ा वाइड किया है। सच एज
कमर्शियल बैंकिंग के सर्विसेज भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ब्रोकिंग, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। सो सिर्फ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इनको तो फाइनेंस प्रोवाइड करना है, बट इनके अलावा डीएफएचआई जो है वो बाकी के फंक्शंस को भी पूरा कर रहे हैं। Thus, development financial institutions are in the process converting themselves into universal bank. RBI has issued guidelines for development financial institution to become a commercial bank. So, एक DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस तरीके से कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट हो सकता है, इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू की है। फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई Industrial and Credit Investment Corporation of India has become a universal bank by reverse merger with its subsidiary ICICI Bank. So ICICI Bank ये पहला DFI है जो DFI से बैंकिंग सेक्टर में कन्वर्ट किया गया है। Discount and Finance Houses of India. The Discount and Finance House of India DFHI was set up in 1988 as a money market institution based on the recommendation of वागुल कमेटी। देखिए DFHI का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है, अकॉर्डिंग टू वागुल कमेटी ये एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। इट इज jointly owned by the RBI, public sector banks and financial institution to impart liquidity to the money market instruments. So DFHI का जो मेन फंक्शन है यहाँ बताया, देखिए उन्होंने टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब DFHI का जो मेन फंक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना मनी मार्केट में, ये मेन काम है उनका DFHI का, डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, टू इम्पार्ट लिक्विडिटी टू द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अभी तक हमने ऑर्गेनाइज सेक्टर देखा है, अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। द एक्टिविटी ऑफ अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट आर लार्जली कन्फाइंड टू द रूरल एरियाज। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ में दिखेगा। इसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, जिसमें इंडिजिनियस बैंकर, मनी लेंडर एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, इंडिजिनियस बैंकर्स। दे आर द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज that function similar to banks. They mostly deal in indigenous short-term credit instruments such as hundi. The rate of interest differs from one market to another. Indigenous bankers are mostly confined to certain social strata. They are an important source of funds in unbanked areas and provide loans directly to the agriculture, trade and industry. देखिए जो इंडिजिनियस बैंकर है मोस्टली ऐसे जगह पर काम करते हैं जहां अनबैंक्ड एरिया है। अनबैंक्ड मतलब जहां बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड किए नहीं जा रहे। दे आर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स, मतलब सेम बैंक्स की तरह ही काम करते हैं। सिमिलर टू बैंक्स, दे मोस्टली डील्स इन इंडिजिनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट सच एज हुंडी। देखिए हुंडी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, तो इंटरेस्ट मार्केट टू मार्केट चेंज होता है। इंडिजिनियस बैंकर्स आर मोस्टली कन्फाइंड टू सर्टन सोशल स्ट्रेटा। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स इन अनबैंक एरियाज and provide loans directly to agriculture, trade and industry.
सो नॉर्मली इंडिजिनियस बैंकर जो है वो अनबैंक एरिया, मतलब जहाँ बैंकिंग सर्विसेज उतना नहीं पहुँचा है, वहाँ ये इंडिजिनियस बैंकर्स काम करते हैं। इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, सो फार्मर्स को वगैरह लोन प्रोवाइड करते हैं। दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स। मनी लेंडर्स, दे मोस्टली ऑपरेट इन द विलेजेस। देखिए हमने जितना भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर देख रहे हैं ये सभी रूरल एरियाज में ज़्यादा फेमस है। दे मोस्टली ऑपरेट इन विलेजेस। मनी लेंडर यूजुअली चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो मनी लेंडर जो होते हैं वो लोन्स प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। The loans provided by money lender are for both productive and unproductive purpose. Agricultural laborers, small and marginal farmers, देखिए लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिशियंस, स्मॉल ट्रेडर्स etc. usually borrow money from money lenders. At present, activity of the money lenders have been restricted by RBI. तो बहुत सारा अभी रेस्ट्रिक्शंस आ गए हैं मनी लेंडर्स के काम पे, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। खास करके आपने जब देखा होगा कि गांव के जो फार्मर्स वगैरह है ये अपनी ज़मीन जो है वो गिरवी ले रख के मनी लेंडर से लोन वगैरह लेता है। सो इसमें फार्मर्स का बहुत सारा नुकसान होता है। तो आरबीआई ने अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस मनी लेंडर्स पे डाल दिए। सो मनी लेंडर्स वो लोग हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, आर्टिशियन, स्मॉल ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पॉइंट, अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। They include cheat funds, nidis, लोन कंपनीज एक्सेट्रा। देखिए चीट फंड निधि साउथ में वगैरह ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ भी देखिए ये बीसी वगैरह जो होता है कि 10 लोग एक साथ आते हैं, 10-15 लोग जो भी है, 25 लोग एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, फिर वो कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं और उसमें से जो लकी ड्रॉ होगा वो एक पर्सन को उतना पैसा देते हैं। जो भी 50,000 का बीसी होगा, 1 लाख का बीसी होगा, फिर वो पैसा जो पहला लेगा बीसी का पैसा वो फिर कंटिन्यूसली 12 महीने या जो भी पीरियड होगा 2 साल पैसे भरते रहने का, फिर दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का। इस तरीके से निधि चिट्स फंड होते हैं। अंडर चिट फंड्स मेंबर मेक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है मेंबर्स मेक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड्स। बीड और ड्रॉज आर मेड। तो बीड या ड्रॉज निकाले जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। अकॉर्डिंगली द कलेक्टेड फंड इज गिवन टू द चूसन मेंबर। तो जिसका भी नाम आएगा वो ड्रॉ में उसको उतना पैसा दिया जाता है। चिट फंड्स मोस्टली ऑपरेट इन केरला एंड तमिलनाडु। तो साउथ में ये ज़्यादा चलता है, केरला, तमिलनाडु में। निधि इज ऑल्सो द टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट्स फंड थ्राइविंग ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स मेंबर। तो निधि और चिट फंड्स एक ही तरीके का है। लोन्स आर प्रोवाइडेड टू मेंबर एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज। दे प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर, small scale industries and self-employed persons. Being unregulated, they are charged high rate of interest. Because of unregulated market होने की वजह से यहाँ इंटरेस्ट जो चार्ज किया जाता है लोन देने के बाद वो हाईएस्ट होता है। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको क्लियरली समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।